अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जर्मनी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से जो है यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्किल्ड वीज़ा के ऊपर कितनी आपको सैलरी मिल सकती है, ऑफिस स्टाफ की यहाँ पर सैलरी कितनी है, यहाँ पर आपकी महीने के खर्चे कितने होंगे, कौन सी लैंग्वेज जो है यहाँ पर चलती है, कौन सी करेंसी जो है यहाँ पर यूज़ होती है, क्या चीज़ें मशहूर है, यहाँ का कैपिटल क्या है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर जो है मैं बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए तो शुरू करते हैं जी। स्टार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ जर्मनी के बारे में कि जी जर्मनी के अंदर ऑलमोस्ट जो है 20,000 के करीब जो है किले हैं। सबसे बड़ी जो है कार प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है जर्मनी के अंदर है। और जो है लार्जेस्ट सिटी है जर्मनी यूरोप के अंदर। और जनाब तकरीबन जो है 400 जो है लार्ज जू जो है जर्मनी के अंदर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है मोस्ट जो है अट्रैक्टिव चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर जो है कोई भी बंदा जो जेल में है, जो भी प्रेजेंट जेल के अंदर है, वो अगर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो जर्मनी के अंदर ये चीज़ लीगल है। 90 बिलियन ट्रीज जो है जर्मनी के अंदर मौजूद हैं। डे लाइट सेविंग के लिए जो है जर्मनी जो है मशहूर है दुनिया भर के अंदर। लैंग्वेज जो है यहाँ पर जर्मन बोली जाती है। मोस्टली जो है क्रिश्चियंस आबादी है यहाँ पर। पॉपुलेशन की अगर बात कर लें तो जर्मनी के अंदर 2024 के अंदर तकरीबन 83,252,474 जो है पॉपुलेशन है यहाँ की। इसके अंदर जो है मेजोरिटी के अंदर जो है आपको यहाँ पर तुर्क मिलेंगे। तुर्किश तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो है यहाँ पर आबादी है। इसके अलावा इंडियंस की बात कर लें 260,000 इंडियन यहाँ पर आबाद हैं। पाकिस्तानी 1,40,000 हैं। उसके बाद ईरानी 3,04,000 हैं। फिर उसके बाद बांग्लादेशी, नेपाली, मोरक्कन, इसके अलावा फिलीपींस और बहुत सारी नेशनलिटी जो है यहाँ पर जो है आबाद हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल वर्कर के ऊपर आते हैं, वर्क वीज़े के ऊपर अगर आते हैं तो तकरीबन जो है आपको 1200 से 1800 दरम जो है यहाँ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर नॉर्मल वर्क वीज़ा पे आते हैं यानी कि लेबर एज अ लेबर जनरल हेल्पर में अगर आते हैं तो 1200 से लेके 1800 तक जो है आपको यूरो के अंदर सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो 1500 से लेकर 2200 यूरो तक जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। अगर ऑफिस स्टाफ हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट या कोई भी ऑफिस रिलेटेड नॉर्मल जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 2500 से लेकर 5000 यूरो तक आपको जो है यहाँ पर जॉब मिल सकती है। बाकी मैनेजर लेवल पे इससे भी ज़्यादा, जिस तरह से आपकी जो है प्रोफाइल बढ़ेगी उस तरह से जो है आपकी सैलरी जो है एक्सटेंड हो सकती है। भाइयों सैलरी के बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपको पता है यूरोप के अंदर जो है सैलरी के बाद जितनी भी आपको सैलरी मिलती है उसके ऊपर जो है टैक्स आपसे जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर 11,604 यूरो आपकी एनुअल सैलरी होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 11,605 से लेकर 66,760 तक अगर आपकी यूरो सैलरी पहुंच जाती है ईयरली तो तक 14 से लेकर 42% तक जो है आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर 66,761 से लेकर 2,77,825 यूरो अगर आपकी सैलरी एनुअली क्रॉस कर जाती है तो 42% फिक्स टैक्स आपको देना पड़ेगा। 2,77,826 से ऊपर अगर आपकी सैलरी हो जाती है इतनी या इससे ऊपर अगर सैलरी होती है तो फिक्स 45% जो है आपको टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
अच्छा जी, इनकम के बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी यहाँ पर जो है लिविंग कॉस्ट क्या आएगी जनाब। यहाँ पर अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, यानी कि वाइफ और दो तीन बच्चे अगर आपके साथ हैं, तो तकरीबन जो है 2800 से लेकर जो है 3200 तक जो है आपका महाना यूरो के अंदर आपका यहाँ पर खर्चा हो सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो तकरीबन 700 से लेकर 1000 यूरो तक जो है आपका यहाँ पर खर्चा हो सकता है। डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरह से आप जो है यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। नॉर्मल बात कर लें, अगर रेस्टोरेंट में आप जाते हैं खाना खाते हैं तो भाई तकरीबन जो है जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है छोटा मोटा जिस तरह कैफेटेरिया वगैरह होता है, तो तकरीबन 13 यूरो के अंदर एक बंदा जो है खाना खा सकता है। दो बंदे अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर बैठते हैं, अच्छा खाना अगर खाते हैं, तो तकरीबन 60 यूरो का आपका बिल आ सकता है। मैकडोनल्ड वगैरह जाते हैं तो तकरीबन $10 के करीब 10 यूरो के करीब जो है आपका एक्सपेंस पड़ सकता है। अच्छा जी, रेस्टोरेंट की अगर बात कर लें तो अगर आप नॉर्मल जो मतलब एक सस्ते रेस्टोरेंट है वहाँ बैठते हैं तो तकरीबन 13 से 15 यूरो के अंदर जो है एक बंदा खाना खा सकता है। और तकरीबन जो है नॉर्मल से थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट पे अगर बैठते हैं तो 60 यूरो के अंदर दो बंदे जो है आसानी से जो एक टाइम का खाना खा सकते हैं। मैकडोनल्ड में बैठते हैं तकरीबन 10 यूरो के करीब जो है आपकी कॉस्ट आएगी। जो चाय वगैरह पीते हैं तो तकरीबन 3 से 4 यूरो की आपको चाय या कॉफ़ी मिल सकती है। अच्छा जी, मार्केट्स की बात अगर कर लें तो मिल्क जो है तकरीबन 1.04 यूरो पर लीटर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा राइस जो है वह 2.75 पर केजी आपको मिलेंगे। अंडा जो है तकरीबन 2.25 यूरो का यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो है भाई फ्रूट की बात कर लें तो 2.62 पर केजी जो है यहाँ पर एप्पल है। बनाना इस तरह से 1 किलो लेते हैं तो 1.33 पर केजी यूरो आपको पड़ सकते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर लें तो वन वे ट्रांसपोर्ट जो है तकरीबन 3 यूरो का यहाँ पर टिकट है जो लोकल गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है। अगर आप मंथली पास लेते हैं तो 49 यूरो का जो है मंथली पास यहाँ पर बन जाता है। टैक्सी में अगर सफ़र कर रहे हैं तो 4.5 यूरो पर किलोमीटर जो है आपको टैरिफ चार्ज होगा। यूटिलिटीज़ की अगर बात कर लें तो भाई महीने का जो आपको बिल आना है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, गार्बेज, वाटर, इसका जो है तकरीबन 300 यूरो के करीब जो है आपको बिल आएगा। एक नॉर्मल अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ 1 BHK या 2 BHK की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। अगर मोबाइल डाटा की बात कर लें तो 10 GB डेटा जो है आपको तकरीबन 28 से 30 यूरो के अंदर मिलेगा। अगर होम इंटरनेट की बात कर लें तो तकरीबन जो है 45 यूरो के अंदर जो है मंथली आप जो है होम इंटरनेट लगवा सकते हैं। अच्छा जी, 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है यहाँ पर तकरीबन 900 से 950 यूरो के अंदर मंथली आपको मिल जाएगा। 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आउटसाइड आप लेते हैं, सिटी से आउट लेते हैं तो 700 यूरो में भी आपको मिल सकता है। 3 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर लें तो 1700 से 2000 तक जो है आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिल सकता है। अच्छा तो दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर कोई भी भाई यहाँ पर माइग्रेट करना चाहता है, वर्क वीज़ा हासिल करना चाहता है, तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ भाई सबसे आसान जो तरीका है मेरे भाई वो ये है कि आप जॉब तलाश करें। आपको कोई भी कंपनी यहाँ पर स्पॉन्सर करती है, आपको जॉब ऑफ़र देती है, उसके बाद जो है आपका वर्क परमिट वहाँ से निकलेगा, यानी कि गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको आ जाएगी जिसको वर्क परमिट भी कहते हैं। उसके बाद आप जिस कंट्री के अंदर भी हैं ये ऑफर लेटर और वर्क परमिट, इसके साथ जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो है पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपने जो है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वहाँ जमा करवानी होती है। ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू आपने देना होगा। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर वीज़ा आपका लग जाता है तो आप डायरेक्ट जो है माइग्रेट कर सकते हैं जर्मनी के अंदर। दूसरा रास्ता ये होता है कि भाई आप जो है यहाँ पर जो है विज़िट वीज़ा पे आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी जॉब अच्छी हो, आपकी इनकम अच्छी हो, बैंक स्टेटमेंट अच्छा हो, उसके साथ आपको जो है ट्रेवल इंश्योरेंस लगाना पड़ेगा, रिटर्न टिकट लगाना पड़ेगा, और जो है होटल बुकिंग आपको शो करनी पड़ेगी। VFS से आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है जर्मनी की, और आपने जाके उस में सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, और तकरीबन जो है 30 से
40 दिन के अंदर अंदर जो इसका रिप्लाई आ जाता है। अगर जर्मनी में आपका विजिट वीज़ा लग जाता है तो वहाँ जाते हैं आप, जो लिमिटेड टाइम का वीज़ा होगा, जितने दिन का वीज़ा होगा उतने दिन में आपको रिटर्न होना होता है। इसके अलावा भाई जॉब सीकर वीज़ा भी होता है जर्मनी ने, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बनाया था, जिसका नाम अपॉर्चुनिटी कार्ड है। उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है, आप मेरी वीडियो जो है लिंक में शेयर कर दूंगा, जाके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये थी जनाब तमाम जर्मनी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। होप गाइस आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। कोई भी आपके सवालात हैं मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मालूम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों तक आगे ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।